सर। हेलो। सर। ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सर। जो अगला टॉपिक है, वाटर करंट। ठीक है, दो चीज आपको बताना है कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा लवणता वाला जो झील है वो आपका वान झील है, जो टर्की में है। सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान लेक है, या वान झील कहा जाता है, जो टर्की में है या तुर्की में है। दूसरा है मृत सागर। ये सब आपको बता दिया हूँ। ये कहाँ पे है? ये आपका जॉर्डन में है, आपको बता दिया हूँ। अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर झील के नाम पूछे जाए तो वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर लिखा है, लेकिन ये झील है, ध्यान देगा, झील मतलब लेक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा साल्ट लेक है, क्षेत्रफल। और ये क्या है? लवणता में सबसे बड़ा है, लवणता यानी उसकी परसेंटेज, कहते हैं लवणता के आधार पर, लवणता। सैलिनिटी के आधार पर क्या है सबसे बड़ा झील कौन सा है विश्व का? वान लेक। दूसरे नंबर का कौन सा? मृत सागर या डेड सी। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा झील कौन सा है विश्व का? ये विश्व का बोल रहा हूँ, भारत का नहीं बोल रहा, धन्य का। वो है कैस्पियन सागर। ये क्षेत्रफल पे, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। वान लेक क्या है? लवणता के यानी परसेंटेज के आधार पर क्या है सबसे ज्यादा। इसकी जो लवणता है 200 300 सॉरी 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम जल जल। यानी 1000 ग्राम जल को अगर उबालेंगे या उसको सोखेंगे या उसको धूप में रखेंगे तो उसमें 330 ग्राम क्या है? बर्फ। नॉर्मल में आपको बताता 30 से क्या 35 ग्राम बनता है, ये एवरेज है। और इसकी क्या है 330, और इसकी कितना है 230 ग्राम पर 1000 ग्राम जल। तो समझ लीजिए इसकी लवणता कितना ज्यादा होगा। इतना लवणता है कि अगर आप बाण लेक पे अगर कोई किसी को फेंक देंगे तब भी वो डूबेगा नहीं, समझिएगा। बाण लेक में अगर किसी को फेंक भी देंगे तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी लवणता इतना ज्यादा है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बाण लेक में क्या है, अगर किसी को फेंक भी देंगे तो वो डूबेगा नहीं। लवण का बहुत ज्यादा डेंसिटी क्या होता है, जल का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम डूबते क्यों है? क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है और जो जल का डेंसिटी है, जब दोनों में अंतर हो जाते हैं ना, हमारा डेंसिटी ज्यादा हो जाता है और जल का डेंसिटी कम हो जाता है, तब हम डूब जाते हैं। अब ये पानी के ऊपर तेल क्यों नहीं डूबता है? अगर मिट्टी का तेल या कोई भी तेल अगर पानी के ऊपर फैला दीजिएगा, देखिए तो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि जल का जो डेंसिटी है और जो तेल का डेंसिटी में अंतर होता है, जल का डेंसिटी ज्यादा होता है और तेल का डेंसिटी कम होता है। या आप लोगों ने देखा होगा एक नुकीली सुई को अगर पानी में रख देते तो वो डूब जाता है। कितने बड़े बड़े जहाज क्यों नहीं डूब जाते हैं? वो भी डेंसिटी के कारण है कि जहाज का डेंसिटी कम होता है और सुई का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो ये सब क्या घनत्व पर या डेंसिटी पर निर्भर करेगा। डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो डूबेगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर तैरेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में आप लोगों को बोला था कि जहाँ पे पानी ठहरे हुए होते हैं ना, वहां पे मिट्टी का तेल डालने के लिए बोला जाता है, जिससे मच्छर मर जाए। मच्छर के जो अंडे वगैरह होते हैं ना वो डूब जाते हैं, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या रहता है,
जब तेल डालते हैं तो डेंसिटी क्या होता है, ऊपरी सतह का कम हो जाता है। इसलिए मच्छर को मारने के लिए क्या होता है, गर्मियों के मौसम में जहाँ पे पानी रुका रहता है वहां पे कैरोसिन या पेट्रोल वगैरह डालने के लिए बोला जाता है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा, कब कैसे क्वेश्चन आ जाएगा उसको हैंडल करना है। अब देखिए जल धारा, यहाँ पे आपको क्या जल धाराएं दिख रहा होगा, बहुत सारे क्या जल धाराएं दिख रहा होगा। इनमें देखिएगा एक चीज ध्यान देगा, जो कोल्ड करंट है ना, जो आपका क्या ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है ये कोल्ड है, और जो रेड कलर में है ना ये क्या है, आपका वार्म करंट है। आपको पता है करंट दो तरह के होते हैं, एक वार्म होता है और एक आपका कोल्ड होता है, यानी एक गर्म जल धाराएं होती है और एक क्या होता है, ठंडी जल धारा होता है। देखिए अब पहली बात आता है कि जल धाराएं कहते किसे हैं। देखिए जलधारा क्या होता है, निश्चित एक साल में या लगातार क्या एक ही दिशा में लगातार जल का प्रवाह जो होते रहते हैं उसी को जलधारा कहते हैं। लगातार चलते रहते हैं, वो क्या था हमेशा वैसा ही चलते रहते हैं, इसलिए उनको जलधारा कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताया था, देखिएगा ये आपका अफ्रीका हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हुआ, ये आपका उत्तरी अमेरिका हुआ, ये आपका एशिया हुआ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, और ये वाला आप भाग क्या है, यूरोप हुआ। अभी आपको बोला कि क्या है, जो ग्रीन कलर का है वो ठंडी जलधारा है। कल आप लोगों को बताया कि जहां से ग्रीन कलर चलेगी ना वहां पर ठंडी मौसम होता है और क्या होता है, मरुस्थल ज्यादा पाया जाता है। देखिएगा ये देखिए ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। ये देख ग्रीन कलर का है, यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल आप लोगों को बताया था, कालाहारी का मरुस्थल यहाँ पे। ये देख ग्रीन कलर का है, ये देख ग्रीन कलर का है, यहाँ पे कौन सा बताया था, आटाकामा मरुस्थल के बारे में बताया था। ये देखिए ग्रीन कलर का है, यहाँ पे कौन सा, कैलिफोर्निया का पठार है या मरुस्थल है। इसलिए आपको पता ना कि जहां जहां ग्रीन कलर आप लोग को दिख रहा है या ठंडी जल धारा जहां से दिख रहा है उन क्षेत्रों में क्या होता है, मरुस्थल होता है। और जहां जहां देखिएगा रेड कलर का आपको दिख रहा है जो गर्म जल धारा है, यहाँ पे क्या तूफान वगैरह बहुत आता है। देखिए ये जो अमेरिका का ये जो भाग है इसमें क्या था, टाइफून का नाम सुने होंगे, हरिकेन का नाम सुने होंगे, टॉर्नेडो का नाम सुने होंगे, ये सब यहाँ पे बहती रहती है। भारत में भी देखिए यहाँ पे तूफान बहुत ज्यादा होता है, बंगाल की खाड़ी में तूफान बहुत ज्यादा होता है। अभी कौन सा तूफान आया था, रेमल करके आया था ना बंगाल खाड़ी में, जो पश्चिम बंगाल साइड में हुआ था। तो देखिए जहां पे गर्म जल धाराएं होगा वहां पे तूफान ज्यादा होगा, और जहां पे ठंडी जल धाराएं होगी वहां पे क्या होगा, मरुस्थल या डेजर्ट ज्यादा होगा, मरुस्थल या डेजर्ट होगा। देखिए जहां जहां मरुस्थल है, अधिकतर बोल रहा हूँ सभी जगह पे नहीं, अधिकतर जगह पे जहां जहां मरुस्थल होगा वहां वहां देखिए ठंडी जल धारा है। यहाँ पे देखिए ठंडी जल धारा है, यहाँ पे ठंडी जल धारा है, यहाँ पे ठंडी जल धारा है, यहाँ पे देखिए ठंडी जल धारा है, मरुस्थल है, यहाँ पे ठंडी जल धारा है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि बहुत बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पे देखिए ठंडी जल धारा है। जहां जहां ठंडी जल धारा है वहां वहां पे क्या है, और जहां जहां गर्म जल धारा है वहां पे क्या है, तूफान आते रहते हैं, चक्रवात बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पे क्या था, चक्रवात बहुत ज्यादा आता है, देखिए क्योंकि भारत के लिए देखिए चक्रवात इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आता है, इसको ध्यान देगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग मैप से समझ सकते हैं कि जहां पे ठंडी जलधाराएं होगी वहां पे क्या है, चक्रवात नहीं आएंगे, और वहां पे अधिकतर क्या होगा, मरुस्थल होगा। और जहां पे क्या गर्म जलधाराएं होगी वहां पे क्या चक्रवात आने वाले होंगे, और वहां पे मरुस्थल कम से कम पाए जाएंगे, मरुस्थल कम पाए। तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को क्या कहता है, महासागरीय धारा कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान देगा, पृथ्वी के घूमने के कारण। देखिए पृथ्वी जब घूमती है, आपको पता है कि पृथ्वी दो तरह के रोटेशन करती है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो अपने एक्सिस पे घूमेगा ना तो उससे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर क्या है, पानी है, तो पानी भी उसी हिसाब से घूमने लगेंगे। एक बात है, आप लोग मान लेते हैं एक झूले पे चढ़े हैं और झूले में एक बोतल पानी लेके बैठे हुए हैं,
तो भाई जब आप झूले के साथ ऐसे घूमेंगे तो पानी भी तो ऐसे घूमेंगे। इसलिए क्या होगा, पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन से क्या होता है, इसकी दिशा बनती है, जलधारा बनती है। ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी आपको बताया कि अगर झूले में अगर आप पानी लेके बैठेंगे तो झूला जैसे घूमेंगे तो पानी भी तो ऐसे घूमेंगे। तो पहला है, इसमें देखिएगा क्या होता है, इसी उन्हें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। आप लोगों को बताया था पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा, इसलिए हम लोग क्या है मॉर्निंग पूर्व दिशा में बनाते हैं। इसी गति के कारण क्या महासागरीय जल में पृथ्वी के गति के विपरीत बल उत्पन्न होती है, जिससे विषुवत रेखीय धाराएं उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती है तथा दाई और मुड़ जाती है। फिर उत्तरी गोलार्ध में क्या दाई और मुड़ती है, दाई मतलब घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज से घूमती है, क्लॉकवाइज। और दक्षिणी में क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज। इसलिए बोला ना कि आपको बताना कि जो कोलंबस भारत आना चाहते थे लेकिन वो कहाँ पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। क्यों, क्योंकि आप अगर इन जलधाराओं के हिसाब से अगर चलना शुरू करेंगे ना तो हमेशा पृथ्वी का चक्कर ही लगाते रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जलधारा क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एक क्लॉकवाइज चलता है। तो वो क्या होता है, उसी से पूरा पूरा पृथ्वी का क्या होता है चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहला क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूमेंगे तो ऐसा होगा। इसका एग्जांपल क्या, अभी आपको पता कि झूले में अगर पानी होगा तो उस तरह से क्या होगा, मूवमेंट करने लगेंगे। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन देखिएगा, तापमान में भिन्नता। अभी आपको पता कि तापमान अगर भिन्न होगा, देखिए समझ लीजिएगा, यहाँ पे तापमान में भिन्नता, ये थोड़ा सा साइंस वाला क्वेश्चन है। अब ये जहां तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, वहां के जो पानी होगा ना उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा साइंस का टॉपिक है। तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। दूसरी जगह ले जाते हैं, यहाँ पे तापमान कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं। आप एक काम कीजिए, जैसे कोई कटोरा में या कोई किसी में क्या है, कोई गुड़ वगैरह है, उसको पानी देकर उसको गर्म कीजिएगा। देखिए जब गर्म करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, नमी ज्यादा बनता है। लेकिन उसको क्या ठंडा करने रखिएगा तो वो जम जाता है। तो जम जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब वो लिक्विड में होगा क्या होगा उसका, यानी द्रव में होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नियम क्या है पहले समझ लीजिएगा। नियम क्या है कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा वहां से लो डेंसिटी की तरफ क्या होगा, वाटर फ्लो करता है। यानी जल का जो परिभ्रमण होता है या जल जो गति करती है वो क्या है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ गति करती है, पहली बात। अब ये बोले कैसे होगा, आप एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बता दो। एक बर्तन लीजिएगा और उसमें क्या है, गैस के ऊपर पानी रख के उसको जलाइए, तो देखिए उसमें बुलबुले आने लगते हैं। देखे होंगे, ये तो सब लोग जानते हैं, चाय बनाते हुए सब लोग देखें। वो बुलबुले क्यों आते हैं, देखिए क्या होता है कि जब नीचे जो जो बर्तन के नीचे वाले भाग में तापमान ज्यादा होता है ना, लकड़ी या जो भी गैस जलाते हैं, तो देखिए देखिए तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम। तापमान बढ़ा तो डेंसिटी कम। तो लो डेंसिटी होता है ना वो क्या होता है, हाई डेंसिटी पर भागने लगता है। तो हाई डेंसिटी वाला पानी क्या होगा, लो डेंसिटी में जाता है। इसलिए ऊपर के पानी नीचे जाता है और नीचे के पानी ऊपर होता रहता है, इसलिए तो पानी गर्म होता है। नहीं तो पानी गर्म कैसे होगा, ऊपर वाला पानी अगर ऐसा नहीं होता ना तो पानी ऊपर वाला पानी कभी गर्म ही नहीं होता। समझिएगा, पानी को किसी बर्तन में गर्म कीजिए, देखिए जैसे ही वो उबल आ जाता है, उबल आने से पहले देखिए ऊपर का पानी ठंडा होता है, नीचे के पानी क्या गर्म होता है। जैसे ही उसमें उबल आना शुरू हो जाता है ना तो क्या होगा, ऊपर के पानी और नीचे के पानी बराबर हो जाता है टेम्परेचर में। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर का जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी में क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, और गर्म पानी में क्या है, डेंसिटी कम है। तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, ये नियम है। तो इससे क्या होता है कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा वहां से पानी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी कहाँ होगा। ठीक है, हाई डेंसिटी हमेशा क्या होता है, जो हाई डेंसिटी होता है ना ये हमेशा ध्रुव पोल पे होता है, जहां पे क्या होगा, ठंडा ज्यादा होता है। लो डेंसिटी कहाँ होगा, जहां गर्म होगा, यानी भूमध्य रेखा पर के आसपास ज्यादा होगा।
भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा होगा। तो क्या होगा, ये पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा, तो यहाँ से पानी इधर जाने लगेंगे और यहाँ से पानी इधर आने लगेंगे। बोला ना यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से पानी कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ से पानी कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या होगा, इधर इधर से सॉरी इधर से ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्या है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज होने लगेंगे। तो इस तरह से क्या गति करते रहता है तो घनेगा, तो इस तरह से क्या होता है पूरा चलता रहता है। तो तापमान में अंतर से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, गति करना शुरू करता है। देखिए विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य किरण सीधी गिरती, इससे महासागर का जल क्या तापमान बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम होता है। देखिए ये जो बताया है वही यहाँ लिखा हुआ है। परिणाम विषुवत जलधारा के जल में गति प्रारंभ हो जाता है। गति जहाँ पे बोला ना कि गर्मी होगा वहां पे गति पैदा हो रहा होगा। सिंपल सा उदाहरण, आप चाय बनाते हैं उसी को अब लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। दूसरी बात लवणता, सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी क्या होता है, अब फिर बता रहा हूँ कि समुद्र के पानी में क्या होगा, ये समुद्र पृथ्वी है, ये पोल है, ये पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, मेरिडियन लाइन, ये भूमध्य रेखा है के आसपास का क्षेत्र मान लीजिए। आपको पता है कि यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे लवणता ज्यादा होता है। 20 से क्या 30 डिग्री के आसपास लवणता ज्यादा होता है। कितने, 20 डिग्री से 30 डिग्री आसपास में क्या होता है, लवणता ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ होते हैं। और आपको बताते हैं जो बर्फ होता है ना, वहां पे क्या होता है, लवणता नहीं पाई जाती है। बर्फ पानी में लवणता नहीं होती है। तो आप बताइएगा कहाँ के पानी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ के पानी का डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ के पानी का डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। तो वही बात हो जाएगा कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। तो इस तरह से क्या होता है, चलता रहता है। समझ में आ गया होगा कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी क्यों बना, क्योंकि 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में क्या होता है, लवणता ज्यादा पाई जाएगी। जब लवणता ज्यादा होगा तो क्या होगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। और ग्लेशियर में क्या होता है, नमक नहीं पाया जाता है, तो वहां पे क्या होगा, पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जो डेंसिटी वाला, ज्यादा पानी वाला डेंसिटी होगा वो क्या होगा, कम डेंसिटी की तरफ भागेगा, और जो ज्यादा डेंसिटी, कम डेंसिटी वाला पानी है वो अधिक तरफ गमन करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये गति करने लगता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पीक है, इसको एक बार याद कर लेंगे क्या होगा, इसको समझ लेंगे तो उसको रटना नहीं पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, उसको रट रट के लोग भूल जाते हैं। फिर भी क्या होता है याद। उसे वायुदाब या हवा, जो विंड होता है उसके बात कर रहे हैं। देखिए वायुदाब यानी प्रेशर, एयर प्रेशर जिसे कहते हैं, और हवा है। आप लोग जानते हैं कि अभी आपको बताऊंगा कि पृथ्वी में बहुत सारे क्या है, हवा चलती रहती है, और कुछ स्थानीय होती है, और क्या होता है, कुछ क्या होता है पूरे विश्व में एक जैसे चलती रहती है। ये जो हवा चलती है, तो इन हवाओं के कारण क्या होता है, पानी को क्या होता है, हवा एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। देखिए लिखा हुआ है कि महासागर के जल में जहां वायुदाब अधिक होता है, जहां पर क्या है, वायुदाब अधिक होता है, एयर प्रेशर अधिक होता है, वहां पर सागरीय जल का तल नीचा होता है। कोई जगह प्रेशर ज्यादा होगा तो उसके जल को क्या, तल को क्या होगा, नीचा कर देता है। और जहाँ पे प्रेशर कम होगा तल क्या, उभरा हुआ जगह होगा, तल क्या होगा, ऊंचा होगा। और जब प्रेशर होगा वहां पे तल क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ये नियम है। ये क्या नियम है कि प्रेशर अगर देंगे तो जल नीचे चला जाएगा, और प्रेशर अगर जहाँ कम होगा वहां पे ऊपर आ जाएगा। वहां पर जल, सागरीय जल का तल ऊंचा रहता है, जिसके कारण कम वायुदाब के क्षेत्र से जल अधिक वायुदाब, देखिए कम वायुदाब से क्षेत्र से क्या होगा, अधिक वायुदाब। ये कम वायुदाब है, यहाँ से अधिक वायुदाब की तरफ पानी का प्रवाह हो जाएगा। उसके बाद जो भी महासागरीय जल में क्या धारा उत्पन्न करती है, जो प्रचलित पवन होती है, जैसे ट्रेड विंड कहा जाता है, उसको व्यापारिक पवन कहा जाता है, पशुओं पवन कहा जाता है। इसके कारण क्या था, ये होते रहते हैं। ये देखिए ये जो हवा होता है ना, ये बहुत तीव्र गति से चलता है। इसका मतलब नहीं कि 1-2 किलोमीटर पर स्क्वायर पर आवर से चलते हैं, ये बहुत तेजी से चलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारण, यानी ये जो दिशाएं भी तो बृहद होगा, नहीं तो कहीं से अलग जगह से अलग जगह चले जाएंगे। एक तो होता है जो तट होता है, तट मतलब जो कोस्टल एरिया होता है, वो उसकी दिशा और उसके आकार पर निर्भर करता है, वो कैसा है। दूसरा है तटीय आकृति, जो तट का आकृति वो कैसा है, यानी एकदम सीधा है या कटा फटा है, ऐसे है।
मौसम में परिवर्तन, मौसम कैसा है, बारिश हो रहा है या वर्षा हो रहा है या ठंडा है या गर्म है, जो भी है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, यानी पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रहे हैं उसके महासागर धाराओं का क्या होता है, प्रत्यापन निर्भर करता है। अब महासागर धाराओं के प्रकार, तो महासागर धारा कितने होते हैं, दो प्रकार के धारा होते हैं, आपको बताया था, एक गर्म होता है और एक क्या, ठंडी होती है। अब गर्म धारा किसे कहते हैं और ठंडी धारा किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये गर्म धारा क्या होता है पहले समझ लीजिए। जो धारा, जो जल धारा निम्न अक्षांश से, ठीक समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं निम्न अक्षांश, क्योंकि ये जीरो होता है ना, तो इसको कहते हैं निम्न अक्षांश कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसको कहते हैं उच्च अक्षांश कहा जाता है। तो ये क्या है, निम्न अक्षांश हो गए और ये उच्च, ये साउथ पोल हो गए और ये नॉर्थ पोल हो गए। क्या होगा, नॉर्थ। क्या 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 रहा है समझिएगा, कि जो जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ प्रवाहित होती है, यानी इधर से लेके इधर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी निम्न से लेके उच्च की तरफ प्रवाहित होता है। इसकी दिशा कैसे होनी चाहिए, इस तरह से। ऐसे जलधाराओं को क्या कहते हैं, गर्म जलधारा को क्या कहते हैं, गर्म जलधारा, यानी वार्म वाटर करेंट कहा जाता है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। देखिए, इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक है, क्योंकि गर्म जलधारा तो तापमान अधिक तो हो गए, ये अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों से चलती है वहां तापमान को बढ़ा देता है। कल ही आपको बताया था कि जो गर्म जलधारा है वो जिन क्षेत्र से होकर जाएगी वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देना है। ये देखिए लिखा हुआ। ठंडी जलधारा किसे कहते हैं, जो जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अंश, यानी ये उच्च अक्षांश है और इससे निम्न अंश, ये इस तरह, ये उच्च हो ना, ये उच्च से निम्न की तरफ जा रहा है, उच्च से निम्न की तरफ जा रहा है। अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसको क्या कहता है, ठंडी जलधारा, यानी ये उच्च है और ये निम्न है। यहां से अगर ऐसे फ्लो हो रहा है या यहां से अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ठंडी जलधारा कहेंगे। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले तापमान से क्या होता है, कम होता है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों से चलती है वहां का तापमान को क्या करता है, कम कर देता है। यानी ऐसे जगह पे क्या होता है, मरुस्थल ज्यादा बनते हैं, और ऐसे जगह में क्या बनते हैं, या तो चक्रवात आता है, ठीक है, चक्रवात का मेन विशिष्ट कार्य होता है चक्रवात, जिसको साइक्लोन कहा जाता है। और जो ठंडी जलधारा है जहां से गुजरती है वो मरुस्थल बना देता है। मरुस्थल मतलब वहां पे बारिश नहीं होता, कि ठंडे जलधारा होगा ना तो बारिश क्यों नहीं होगा, इसका कारण ये है कि उसमें वेपोराइजेशन नहीं होगा, यानी बाष्पीकरण नहीं होगा, ठंडी जल का बाष्पीकरण तो होगा नहीं, तो वो क्या, बाष्पीकरण जब नहीं होगा तो बादल कहाँ से बनेगा, इसलिए क्या होता है उन क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश नहीं होता। लेकिन गर्म जलधारा जहां से गुजरती है वहां पे बाष्पीकरण ज्यादा होती है, और ज्यादा बाष्पीकरण होते पर उन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है उसमें चक्रवात या साइक्लोन ज्यादा आता है। अब इसके टॉपिक के बाद आपको साइक्लोन भी आपको बताना है। तो ये क्या होता है, दो तरह के क्या होता है जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा है जो क्या होता है निम्न अक्षांशों से लेकर उच्च अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरा ठंडी जलधारा है जो उच्च अक्षांश से लेकर निम्न जो अक्षांश है उसकी तरफ होता है, यानी हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड, यानी उच्च लेटीट्यूड से क्या होता है निम्न लेटीट्यूड की तरफ जो जाता है उसको ठंडी जलधारा कहते हैं, और जो जो क्या होता है लो लेटीट्यूड से क्या होता है हाई लेटीट्यूड की तरफ जाता है उसको क्या गर्म जलधारा कहा जाता है। इन दो पॉइंट को याद रखिएगा, किताब में कई कॉपी बना लीजिए, छोटा सा डायरी टाइप का, उसी में इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। रोज सुबह उठ के क्या होता है, एक बार उसका पाठ कर लीजिएगा। पाठ का मतलब क्या होता है, जैसे लोग पूजा पाठ करते हैं उस तरह से उसको एक बार रट लीजिएगा, सुबह देख लीजिएगा, एक रूटीन बना लीजिएगा। 2 महीने का पेपर हो जाएगा, उसके बाद तो याद करना कोई जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। ये 3 महासागर में मेनली धाराएं चलती है, एक प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक और एक हिंद महासागर।
क्योंकि ऊपर के जो आर्कटिक महासागर है वो तो जमे हुए हैं बर्फ से, नीचे वाला जो दक्षिणी महासागर है वो भी लगभग जमे हुए है। इसमें तीन जो महासागर है, पांच में से जो तीन महासागर है वही क्या होता है, ये जलधाराएं पाई जाती है। और आप एक बात और याद रखिएगा, आप लोग क्या ठंडी जो जलधारा है ना उसको याद रखिएगा, दोनों तरह के जलधाराओं को याद मत रखिएगा। जितने भी ठंडी जलधारा है उसको याद रखिएगा अगर आपके पास कम समय है। जिससे क्या होगा, अगर पेपर में अगर पूछेगा तो आपको अगर एक याद रहेगा तो दूसरा आप जान जाएंगे कि ये ठंडी नहीं है तो गर्म हो गई। ठीक है, पेपर में कैसे पूछेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया कि कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा। तो अगर आपने ठंडी वाला पूरा याद कर लिए तो आपको मालूम होगा कैलिफोर्निया क्या ठंडी जलधारा। तो दोनों में से अगर एक, क्योंकि ठंडी जलधारा की संख्या में कम है इसलिए इसको याद करने से क्या होगा, ज्यादा याद नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। गर्म जलधारा जो है ना उसकी संख्या क्या ज्यादा है इसलिए उसको याद ज्यादा करना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि जो ठंडी जलधारा जितने हैं उसको आप लोग कम से कम याद रखिएगा। अगर टाइम आप लोगों के पास ज्यादा है तो सभी याद कर लीजिएगा, बेटर है। नहीं क्यों तो क्या है, एक तरह से जलधारा को क्या है याद रखिएगा। अब आता है कि पहला प्रशांत महासागर की जलधारा में पहला उत्तरी एवं दक्षिणी विषुवत जल, गर्म जलधारा। गर्म जलधारा तो मतलब क्या है, निम्न अंशांश से लेके उच्च की तरफ बहेगी, यानी लो लैटिट्यूड को हाई लैटिट्यूड की तरफ जाएगी, उच्च मतलब गर्म जलधारा है। तो ये क्या है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत जो उत्तरी है तो विषुवत जो धारा है ये अमेरिका के पश्चिमी तट से होके गुजरेगी, वहां से होगी पश्चिमी तट से होके गुजरेगी, से पश्चिमी पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर फिलीपाइंस, जो फिलीपाइंस है द्वीप वहां तक पहुंचती है। यह जलधारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रवाहित होता है। कहाँ होती है, विषुवत रेखा के। क्यूरोशियो जलधारा ये जापान के नजदीक से बहती है, कहां से, जापान। जापान होगा तो यहाँ पे क्या गर्म जलधारा है, ठंडी है। जापान के नजदीक से कोई ठंडी जलधारा नहीं बहती है। ये जापान किस तरह में है, पूर्व में है पश्चिम में है, पूर्व में है भाई। इंडिया के पूर्व में जापान है, पश्चिम में है, इंडिया के पूर्व में ना। तो पूर्व होगा तो कैसे गर्म है, गर्म जलधारा हो जाएगा। तो ये उत्तरी विषुवत और फिलीपाइंस द्वीप के क्या होता है, तो जापान के तरफ से बहती है, ये लिखा है जापान के। कैलिफोर्निया ठंडी, अभी आपको बताया कैलिफोर्निया कहाँ पे है, पश्चिम में है। एकदम याद रखिए, देखिए सब लगभग क्या होता है जैसे बताया था वैसा ही है। कैलिफोर्निया किस दिशा में है, महाद्वीप के पश्चिम भाग में है। तो ठंडी कैसी जलधारा कैसी होगी, ठंडी। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, फिर जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, किसी को बताना भी होगा तो बहुत बढ़िया से बता पाएंगे। यह उत्तरी प्रशांत और अमेरिका के पश्चिमी, देखिए पश्चिमी तट पर बसा हुआ है अमेरिका। इसको कैलिफोर्निया की धारा कहा जाता है। ओयोशिबा और क्यूशिबा ये ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होगा तो क्या होगा, ये पश्चिम की तरफ बहेगा। ये देखिए क्या होता है, जो अलास्का वाला क्षेत्र होता है उससे होके क्या होता है, बहती है। तो अलास्का वाला क्षेत्र कौन सा होता है, पश्चिमी भाग होता है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है वो कौन सी होती है, पश्चिमी भाग वाला होता है। तो इसके लिए तो ये सभी एक जैसे नहीं होगा, एक दो अपवाद हो सकता है, लेकिन क्या है मैक्सिमम क्या होता है पश्चिम और पूर्व में होती है। दूसरा है पेरू की पेरू जलधारा। ठीक है, पेरू है, पेरू कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। और पेरू का है पश्चिम में है, साउथ अमेरिका पश्चिमी तट पे। तो पश्चिमी तट पे होगा तो कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा। देखिए लिखा हुआ है एकदम यार, पश्चिमी तट ठंडी जलधारा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में होगा तो कैसा जलधारा होगी, गर्म जलधारा। देखिए पूर्वी लिखा है तो लगाइए गर्म, एकदम याद हो जाएगा। पूर्वी है तो लगाइए गर्म, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस तरह से याद रखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, कम समय में ज्यादा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आएगा। रटने से नहीं होगा, उसको रटिए मत। अब अटलांटिक महासागर में आइए, अटलांटिक महासागर में आइए आप लोग। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा। तो देखिए कहाँ पे आ रहा है, पूर्व में आ रहा है। तो पूर्व में होगा तो कैसे जलधारा होगा, ऑटोमेटिकली गर्म जलधारा। पूर्व आया तो क्या है, गर्म जलधारा। दक्षिणी विषुवत जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। तो पश्चिमी तट पर होगा तो कैसी जलधारा होनी चाहिए, बेंगुला जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा।
पश्चिमी तट ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। मैक्सिको कहाँ पे है? पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा में होगा तो कैसे जलधारा होगा? गर्म जलधारा होगा। कनारी का जलधारा, कनारी कहाँ पे है? अफ्रीका के पश्चिम भाग में है, तो अफ्रीका के पश्चिम भाग में होगा तो कैसे जलधारा? ठंडी जलधारा। देखिए सब याद हो जाएगा, एक बार में क्या होगा, पढ़ेंगे इसको याद करेंगे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो पश्चिम में है तो कैसे जलधारा है? ठंडी जलधारा। आप लोग एक बार मैप से भी क्या है मैच कर लीजिएगा, तो क्या होगा और ज्यादा क्या पक्का हो जाएगा आप लोगों का। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद लैब्राडोर जल धारा है। लैब्राडोर जल धारा देखिए, ये बोला ठंडी जल धारा है। लैब्राडोर कहाँ पे है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड का मतलब क्या होता है? ये जो आप लोग देखे होंगे चिली, चिली वाला क्षेत्र में है, तो क्या होगा? ठंडा, पश्चिम भाग में है तो ठंडा होगा। ब्राजील जलधारा, ब्राजील कहाँ पे है? आपको बताइए, ये देखिए साउथ अमेरिका है, तो ब्राजील इस साइड में है ना, पूर्वी भाग में है, तो पूर्वी भाग में होगा तो कैसे जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। ठीक है, लिखा है पूर्वी भाग गर्म जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा। तो फॉकलैंड कहाँ पे है? ये पश्चिम भाग में है, ये साउथ अमेरिका के क्या है? पश्चिमी भाग में है। बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा क्या है? सहारा मरुस्थल के बगल से गुजरती है, तो बेंगुला कैसे होगी? पश्चिम में है, देखिए पश्चिमी तट पर बसी हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पश्चिम। तो यहाँ का जलधारा कैसे होगी? ठंडी होगी। जलधारा कैसे है? ठंडी है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा, रखना नहीं पड़ेगा। अब हिंदी महासागर का देख लीजिएगा। तो हिंदी महासागर में थोड़ा सा अंतर ये है ना, हिंदी महासागर में कुछ मानसूनी हवाएं भी चलती है, ये थोड़ा सा अंतर है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों में ऐसे नहीं होता। पहले समझ लीजिएगा मानसूनी हवाएं क्या होती है, पहले समझ लीजिए। देखिए मानसूनी जो हवा है, जैसे भारत का ही एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताता हूँ। मान लेते ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग है, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ से क्या जाता है? कर्क रेखा गुजरती है। क्या रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब देखिए यहाँ से होकर जलधारा आगे नहीं पहुंच पाता है। जलधारा क्या होता है? आगे नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे जलधारा क्या होता है? मूव कर लेता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। क्या है ये? क्या है? जलधारा का नियम नहीं है। जलधारा का नियम क्या है? लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, और हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, ये होना चाहिए। लेकिन जो भारत की जो स्थिति है, या एशिया की जो स्थिति है, या हिंद महासागर की जो स्थिति है ना, क्योंकि हिंद महासागर में क्या आपको बताया था कि अधिकांश जो हिंद महासागर है वो के स्थलों से घिरे हुए हैं। तो जहाँ पे स्थलों से घिरे होते हैं ना, वहां का क्लाइमेट क्या होता है? अलग होता है। वहां पे पूरी तरह से क्या होता है? महासागर धाराओं का पूरी तरह से नियम कानून क्या होता है? फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हाई लेटीट्यूड और लो लेटीट्यूड क्या होता है? फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे स्थल होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे घूम जाता है। यहाँ पे स्थल होने के कारण क्या होता है? ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो मानसून होता है ना, मानसून क्या होता है? 6 माह, 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलता है, और 6 माह समुद्र से स्थल की तरफ चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मुड़ जाता है। हवाएं क्या होती है, या जलधारा क्या होता है? मूव कर जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में अभी 1 जून से मानसून पहुंच रहा है, केरल में पहुंच जाती है, आप लोग जानते हैं। 1 जून से जो शुरू होता है लगभग, इस समय से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो हवाओं का जो दिशा होता है, वो समुद्र से स्थल की तरफ हो जाता है। ठीक है, जब हवा समुद्र से स्थल की तरफ होता है ना, तो इन हवाओं में क्या होता है? नमी होता है, या कह सकते हैं आर्द्रता होती है।
और इससे क्या होता है, वर्षा होती है, नमी होती है। और जब स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलेगा ना, तो यहाँ पे नमी की कमी हो जाती है, नमी नहीं होती है। ये हवा क्या होता है, बहुत ही शुष्क होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो ठंडे के मौसम में या गर्मी के सीजन में, अभी मई जून, या आप लोग देखे होंगे, या सितंबर सितंबर कह रहा हूँ, मार्च अप्रैल में देखे होंगे ना, हवा में क्या होता है, नमी है ही नहीं। जनवरी में जो हवा चलती है, उसे देखिए, हो वगैरह वगैरह क्या होता है, हाथ पैर सब फटने लगता है, नमी बहुत कम हो जाता है, वातावरण में नमी कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, नमी नहीं होता। जब स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलेगी, तो ऐसे जो हवाएं होती है, ये दो तरह के जो हवा आपको बता रहे हैं, इसको मानसूनी हवा कहा जाता है। इसको कौन सी हवा कहते हैं, मानसूनी हवा। यानी 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी, जब क्या होगा, हवा में नमी नहीं होती है। दूसरा है कि 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ जब हवा चलेगी, तो उसमें नमी होती है। आजकल देखिए, अभी जो हवाएं आना शुरू हो गए ना, उसमें नमी है, उसमें क्या है, नमी हुआ। इसलिए क्या होता है, नमी। और देखिए, ये नमी जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, देखिए कुछ अभी जुलाई अगस्त में देखिएगा, वातावरण में नमी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उससे उमस होने लगती है। उमस सुने होंगे आप लोगों ने, कि उस समय कूलर काम नहीं करता है, पंखा काम नहीं करता, बहुत ज्यादा उमस टाइप का होता है, पसीना नहीं आता है, शरीर चिपचिपा टाइप का हो जाता है। लेकिन ठंडे में आपको शरीर चिपचिपा नहीं बनता है, क्योंकि हवा में नमी नहीं होती है। इसलिए हिंद महासागर में क्या होता है, क्योंकि उनके चारों ओर क्या है, स्थल है, इसलिए अधिकतर जो यहाँ पे जलधारा है ना, वो मानसून जो हवा होता है, वो क्या होता है, उस पर प्रभाव डालता है। आपको बताने के लिए बोला हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है, मानसूनी हवा क्या होता है, इसके जलधाराओं में प्रभाव डालता है। ध्यान देगा, इसलिए क्या होता है, पूरी तरह से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की तरह यहाँ पे जलधारा काम नहीं करती है। पहली बात है। तो 6 महीने स्थल से समुद्र और 6 महीने समुद्र से स्थल की जो हवाएं चलती है, इसको मानसूनी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं कहा जाती है। समझे, मानसूनी हवा इसको कहा जाता है। और ये क्या होता है, जो हिंद महासागर है, इसके जल धाराओं पर क्या रहा है, इसको प्रभावित करता है। क्योंकि जो हिंद महासागर है, ये अधिकतर क्या स्थलों से घिरी हुई है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा क्या जलधारा है। पहला जलधारा आप लोगों को देखिएगा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ये क्या है, मेडागास्कर सो के जाएगी। तो मेडागास्कर कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। पूर्वी तट पे होगा तो कैसे जलधारा होगी, गर्म जलधारा, याद रखिए। पूर्वी तट पर होगा तो गर्म जलधारा। अंगुलहस जलधारा, ये मेडागास्कर से होकर जाता है, देखिए ये भी लिखा है मेडागास्कर से। कैसा जलधारा है, गर्म जलधारा। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी अब्बा या जलधारा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम जगह से जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से जाएगा तो कैसे होगी, ठंडी जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भागों में क्या, मरुस्थल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या, ठंडी जलधारा। ऑस्ट्रेलिया में कैसे चल रहा है, ठंडी, पश्चिम भाग होगा तो ठंडी जलधारा होगी, पश्चिम भाग हो तो ठंडी जलधारा। तो ये क्या है, ये हिंद महासागर की कुछ जगह है। अब देखिए, महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव, प्रभाव आज नहीं बताएंगे, कल के लेक्चर में बता देंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है। आज यहाँ तक रखते, क्लास बहुत ज्यादा होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग पूछिएगा, अभी पूछना चाहते तो अभी पूछिए, या बाद में पूछना, जैसे चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये ठंडी और गर्म जलधारा को याद रखिएगा, उसके दिशाओं से। इसे कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर कल आप लोगों से क्या है, महासागरीय जलधारा